नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में, जो है इंडिया की मोस्ट प्रॉफिटेबल और लार्जेस्ट पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो आज हम जानेंगे कंपनी के बारे में, कंपनी के फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन, शेयर होल्डिंग पैटर्न, स्टॉक चार्ट देखेंगे लॉन्ग टर्म का और कैसे इस कंपनी ने वेल्थ क्रिएशन की है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। जानेंगे कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में। तो सबसे पहले जल्दी से थोड़ा-सा कंपनी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड एक इंडियन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट है जिसके पास है डाइवर्स बिज़नेस पोर्टफोलियोज़ जैसे एनर्जी, पेट्रोकेमिकल्स, नेचुरल गैस, रिटेल, टेलीकम्युनिकेशन, मास मीडिया और टेक्सटाइल। और कंपनी का आईपीओ आया था 1977 में। और ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज की प्रेजेंट वैल्यूएशन। कंपनी का मार्केट कैप है लगभग 13,65,000 करोड़ का। पी रेशो है 28 की। कंपनी के पास कैश रिजर्व्स एंड सरप्लस है 4,68,000 करोड़ के। और डेट है 1,94,000 करोड़ का। और अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की सबसे बड़ी सब्सिडरी कंपनीज की बात करें तो यहाँ पर रिलायंस O2C, रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल में पिछले कुछ क्वार्टर्स में हुई बड़ी बड़ी डील्स के आधार पर अगर हम इनकी वैल्यूएशन देखें तो इन कंपनीज में जैसे आप देखोगे रिलायंस O2C की प्रेजेंट वैल्यूएशन बनती है 5,11,000 करोड़ मतलब $69 बिलियन। रिलायंस जियो की प्रेजेंट वैल्यूएशन बनती है 5,32,000 करोड़ मतलब $72 बिलियन। और रिलायंस रिटेल की प्रेजेंट मार्केट वैल्यूएशन बनती है 7,40,000 करोड़ मतलब $100 बिलियन। और अब रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। कंपनी के प्रमोटर्स के पास है 50.59% शेयर होल्डिंग, एफपीआई के पास है 25.09%, डीआईए के पास है 13.29% और अदर्स के पास है 11.03% शेयर होल्डिंग। और ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट ग्रोथ बार चार्ट पिछले 5 साल का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी के रेवेन्यू में पिछले 1 से 1.5 साल में गिरावट आई है क्योंकि कोरोना महामारी के चलते और लॉकडाउन के चलते कंपनी के ऑयल रिफाइनिंग बिजनेस पर असर पड़ा है। और ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज की बोनस शेयर्स हिस्ट्री। कंपनी ने अब तक 4 बार बोनस शेयर्स और 2 बार राइट्स इशू दिए हैं। आप इस टेबल में देख सकते हो सबसे पहला बोनस शेयर 1983 में 3:5 की रेशो से, फिर 1991 में राइट्स इशू दिए 1:20 की रेशो से, फिर 1997 में 1:1 की रेशो से बोनस शेयर्स, फिर 2009 में 1:1 की रेशो से बोनस, फिर 2017 में फिर से 1:1 की रेशो से बोनस शेयर्स, फिर राइट्स इशू दिए 2020 में 1:15 की रेशो से। और अगर किसी छोटे इन्वेस्टर ने कंपनी के 1977 के आईपीओ में 100 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की थी तो आप इस टेबल के लास्ट कॉलम में देख सकते हो उस इन्वेस्टर को 4 बोनस शेयर्स और एक राइट्स इशू अगर उसने अप्लाई किया है तो उसके बाद अब उस इन्वेस्टर के पास लगभग 1344 शेयर्स बन चुके हैं। और ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक प्राइस चार्ट साल 2001 से लेकर अब तक का। तो इस स्टॉक प्राइस चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हो साल 2009 से लेकर 2017 तक कंपनी के स्टॉक प्राइस में स्टैग्नेंट सी ग्रोथ रही है क्योंकि इस टाइम पीरियड में कंपनी लगातार अपने नए वेंचर्स रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल में भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करती जा रही थी। और फिर 2017 में रिलायंस जियो के लॉन्च होने के बाद कंपनी के स्टॉक प्राइस ने तेजी से ग्रोथ पकड़ी। और अगर हम नंबर्स की बात करें तो पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स ग्रोथ रही है 11% सीएजीआर के हिसाब से, प्रॉफिट ग्रोथ रही है 8% सीएजीआर के हिसाब से और स्टॉक प्राइस में ग्रोथ आई है 33% सीएजीआर के हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने छोटे छोटे इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट की है। और अगर किसी छोटे इन्वेस्टर ने 1977 के कंपनी के आईपीओ में 100 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की थी तो उस समय 100 शेयर्स लेने के लिए इन्वेस्ट हुए थे केवल 1,000 रुपए। और प्रेजेंट में उन 100 शेयर्स के बन चुके हैं 1344 शेयर्स जिनकी प्रेजेंट मार्केट वैल्यू है लगभग 28,50,000 रुपए।
और इसके साथ-साथ उस छोटे इन्वेस्टर को पिछले 20 साल में ही लगभग 1,09,000 रुपए डिविडेंड के रूप में भी मिल चुके हैं। और ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज का साल 2001 से लेकर अब तक का डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड। तो आप इस टेबल में देख सकते हो कंपनी का हर साल का पर शेयर डिविडेंड। तो दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज है इंडिया की मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी और मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भी इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सक्सेसफुली अपने आप को शिफ्ट कर लिया है ओल्ड इकोनॉमी बिजनेसेस जैसे ऑयल रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल से मॉडर्न इकोनॉमी बिजनेसेस जैसे टेलीकॉम और रिटेल में। तो यहाँ पर रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल इंडिया के सबसे बड़े स्टार्टअप बन चुके हैं पिछले कुछ सालों में। और रिलायंस जियो रिलायंस रिटेल अपने अपने सेक्टर में मार्केट लीडर हैं और ये इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स हैं। तो आने वाले कुछ सालों में रिलायंस और भी तेजी से ग्रो करने वाली है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपनी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी नहीं किया है तो। धन्यवाद। जय हिंद।